अच्छा जी, एक बड़ा यहाँ पे आजकल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यूके में आया हुआ हूँ और इधर-उधर फिर रहा हूँ और अभी कुछ मेरा ख़्याल कुछ दिनों बाद मैं यूरोप के अंदर भी चला जाऊँगा। तो सैर-सपाटा करूँगा, कर रहा हूँ बड़े अरसे से। तो यहाँ पर एक जगह है स्पीकर्स कॉर्नर, जो कि 19th सेंचुरी में मेरा ख़्याल बनाई गई थी, 1870s 1860s, मुझे भी सही याद नहीं है। जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि यू कैन स्पीक, यू आप कुछ भी कह सकते हैं। आप क्वीन को भी बुरा भला कह सकते हैं वहां पर स्पीकर्स कॉर्नर में। ये अब तो आप पूरे पूरे बर्तानिया में ये बात कर सकते हैं, किसी को भी बुरा भला कह सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त एक खास जगह थी, उन्होंने बनाई थी कि अब आप किंग के खिलाफ भी बात कर सकते हैं अगर आपने करनी है। एक जेस्चर था। तो ये एक सिंबॉलिक जगह बन गई स्पीकर्स कॉर्नर, कि आप वहां पे कोई भी बंदा कोई भी बात कर सकता है। क्रिश्चियनिटी को पेलना है पेल दो, क्वीन के को पेलना है पेल दो, जो करना है आपने, आप जो कहना है आपने कह सकते हो। पुलिस भी वहां पे मोस्टली होती है टू मेक श्योर कि कहीं हद से ज्यादा ना गुजरे जाए। वहां बड़ी चीख चबाड़ होती है वगैरह वगैरह, मुझे ये पसंद नहीं था, इसलिए मैं कभी वहां पे नहीं गया। आपने देखा होगा अली दावे शाह वहां पे फिर रहे होते हैं। मुझे चीख चबाड़ वाला आर्मी नवाबी गया था, जारा के गई थी वहां पे, लेकिन मुझे कभी अपील नहीं किया, इसलिए मैंने कभी वहां पे गया। तो वहां पे इसी तरह का काम रोज होता। और अब ये कहा जा रहा है कि इतना पुराना बर्तानिया का जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यानी उन्होंने अपनी क्वीन को कहा है कि आप अपनी क्वीन को भी बुरा भला कह सकते हैं वहां पे। जिसको वो हर जो उनके ऑफिशियल, हमारा है ना पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद, उनका ऑफिशियल नारा होता है गॉड सेव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन, कुछ इस तरह का है। उन्होंने कहा कि आप उसको भी पेल दें, आपने बर्तानिया के ऊपर तनकीद करनी है वो भी कर दें। तो ये लोग, अब इनका ये ट्रेडिशन जो है खतरे में पड़ गया। ये खातून है हतून ताश के नाम की, इनके ऊपर पहले भी वहां पे हमला हुआ हुआ। इन्होंने ये चार्ली एब्दो की टी शर्ट पहन के फिर रही थी वहां पे। चार्ली एब्दो की जो टी शर्ट है उसके ऊपर कोई हजरत मोहम्मद का कार्टून शार्टून नहीं बना हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लव, बल्कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको वीडियो में पता चल जाएगा क्या हुआ। तो ये इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। अभी तक उस बंदे को तलाश किया जा, लेकिन ऑब्वियसली अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कौन हो सकता है। अली दावे शाह ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि नहीं वो मुसलमान नहीं है। अभी ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी वो बंदा पकड़ा नहीं गया। तो मोस्ट लाइकली अगर आप शर्तें लगाने वाले हैं तो मोस्ट लाइकली आप बेवकूफ होंगे अगर आप ये शर्त लगाएंगे कि वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो अगर आपने शर्त लगानी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी मोमिन का काम है, और आ जाएगा, पता चल जाएगा। आई होप पकड़े जाएंगे जल्द ही। तो ये इतना जो बड़ी अफसोस की जो बात है कि ये जब हम कहते हैं ना, इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को भी खराब कर रहे हैं लोग, कुछ लोग, ये इन्होंने इतना पुराना बर्तानिया का आजादी राय का, उसके ऊपर इन्होंने असॉल्ट किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो फिर इन्हें, आपको क्या लगता है कि फिर ये लोग इनके ऊपर ज्यादा सख्तियां नहीं करेंगे? तो मेरा इसके बारे में, आरटी जो है, रशिया टीवी जो है, उसमें उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि हम आपका छोटा सा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू लिया, उसमें से ऑब्वियसली तराशा ही डाला उन्होंने। तो ये उसको पूरा एक्सप्लेन करता, तो आप ये वीडियो देखें कि उसके अंदर क्या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो मेरे से मिस हो गई है, वो आप देख सकते हैं कि उधर उसमें मैंने क्या बात की है। Believed to be a vocal critic of Islam has been stabbed in London. The incident happened at Hyde Park's famous Speaker's Corner. Her injuries are not said to be life-threatening, but you may find the following video disturbing. This footage shows a large group of people gathered in the park. The victim is towards the back. A man dressed in black can be seen violently striking the woman. Well, while the authorities and major media outlets did not name the victim or give any specific details, bloggers and activists identified her as 39. और ये एक बहुत बड़ा इसके ऊपर इशू आया कि इन्होंने एक्सप्लेन, जो ब्रिटिश मीडिया है ये अभी भी इस चीज से डरते हैं। तो ये आरटी का ऑब्वियसली एक अपना एंगल है इसके ऊपर कि ये क्यों इस तरह इन्होंने, ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, इशू क्यों नहीं रिपोर्ट किया। ब्रिटिश मीडिया में जितनी भी बातें आई हैं उन्होंने सिर्फ एक वेग सा इशारा दिया कि इन्होंने उस औरत पे हमला हुआ जिसने चार्ली एब्डो की टी शर्ट पहनी हुई थी, दैट्स इट। ना उन्होंने उस औरत की डिटेल बताई,
कि हतून ताश ये औरत कौन है, ये कोई इंदिया कोई भी नहीं दिया, बल्कि जो इनका पुलिस वाला है उसने तो नाम लेने से इनकार कर दिया कि ये क्या हो सकता, उसने कहा कि ये क्या हो सकता है, उसने ये भी कह दिया कि टेररिज्म भी नहीं है, ये दहशतगर्दी भी नहीं है, आतंकवाद भी नहीं है, उसके जुमरे में भी नहीं आता, ये इतना डरते हैं। तो ये जो अथॉरिटीज का जो रवैया है और जो इवन मीडिया का रवैया है, जो ये डर गए हैं, असल में ये इस्लामोफोबिया के नैरेटिव से, इल्जाम से डर गए हैं, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। ये वही है जो आपके ये भक्त शुरू कर रहे हैं हिंदू फोबिया, कि हिंदू किसी बुरी चीज के ऊपर बात करते हैं। तो अभी जो फीमेल फेटिसाइड की जो बात की है, फेटिसाइड की जो अभी सुल्तान ने बात की, इसको ये कहेंगे हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है। उसी तरह ये जब हम किसी मुसलमान की, किसी की इस्लाम की किसी बात के ऊपर बात करते हैं तो ये कह देते हैं इस्लामोफोबिया। तो ये इतना डर गए हैं कि खुल के नाम भी नहीं लेते। तो जरा देखें ये आगे क्या होता, ये आगे क्या बताता। 9-year-old Hatun Tash. She is said to have fled Turkey after renouncing Islam for Christianity and was regularly seen preaching in Hyde Park. Previously, the woman was escorted by police from the park over fear of attacks against her and was even banned from Speaker's Corner after a number of threats. One thing that hasn't gone unnoticed, though, is that at the time of the attack, she was wearing a Charlie Hebdo T-shirt. The French. तो ये शर्ट पहनी हुई थी कि लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। इसमें कोई हजरत मोहम्मद का कार्टून वगैरह नहीं था, तो ये इसके ऊपर पहनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कोई इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। तो एनीवे, तो ये इसमें इन्होंने मेरा भी कुछ कमेंट लिया था, तो ये हिस्सा सुन लीजिए। She was wearing a Charlie Hebdo shirt, or that it was a woman who was attacked in Hyde Park. We live in these funny times where we think that if we mention atrocities like this, that would be somehow viewed as Islamophobic or some sort of a bigotry or racism. British public, or at least the government, is afraid to still talk about this issue. And as I said, less we talk about it, worse this problem is going to get. I'm actually genuinely worried that these kind of things are going to happen a lot more unless we have a genuine, honest discussion about this, that blasphemy has a place in a free society. तो ये जो पूरा जो उसका व्यू था वो यही था कि जो मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया जो है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर बात करने से डरती है। ये क्लियर कट केस है, ये विक्टिम है, ये औरत, इसको छुरा मारा गया है। इसने जो भी ये कहती है, अपनी जबान इस्तेमाल करती है, उसका नतीजा ये निकलेगा। और ये मेरा ये ख्याल है कि ये जब तक इसको टैकल नहीं करेंगे, ये बढ़ता जाएगा और ये बुरा होता जाएगा। तो एनीवे, सो दैट वाज ये एक बड़ा, पिछले संडे की ये बात है। उस वक्त बारिश उस दिन बड़ी तेज हो रही थी, मुझे याद है, एकदम से ऐसे बारिश का रेला आया था, तो मैं तो फौरन घर भाग रहा था, तो तब भी होटल में अपने भाग रहा था, तब भी नहीं भाग सका था, इतनी जल्दी बारिश हुई थी। अच्छा जी, ये काट देना बारिश वाला पार्ट, इसके क्या ताल्लुक है। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।